ये अच्छी बात है कि दांतों के डॉक्टर ने खान साहब को समझाने की कोशिश की। माइनस भुट्टो हो गया, माइनस बेनज़ीर हो गया, तो माइनस इमरान क्यों नहीं हो सकता? कोई एक बंदा मरता है तो दूसरे तो नहीं उसकी जगह पे लेट जाते जाके। जब बुशरा बीबी ने उनको कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, तो उनकी बेटी ने इनकार किया। फवाद चौधरी का पता चलना चाहिए, आज उनका 2 दिन का पुलिस रिमांड भी हो गया। पुलिस ने उनको अभी भी उनको फर्श पे बिठाया हुआ। हर एक अपनी अपनी सोच में पड़ा रहा है, किसी ने मुल्क का, अखलाकियात का, मजहब का थोड़ी सोचा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफूज तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब ने तो असम्बलियां तोड़ दी, लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उनके अपने ही साथियों के, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे सबने खान साहब को समझाने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन खान साहब नहीं समझे। परवेज़ इलाही ने एक बयान दिया है, वो ये कहते हैं कि बहुत समझाया था तहरीक इंसाफ को कि असम्बलियां ना तोड़ें, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। और साथ साथ सर आरिफ अलवी साहब, जो कि सदर हैं ज़ाहिर है, उन्होंने भी कहा कि हुकूमत से इलेक्शन और मईशत पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने खान साहब को जल्दी इलेक्शन के लिए भी समझाया है कि ये जिद छोड़ दें। सर, आपको नहीं लगता कि खान साहब को अब रियलाइज हो रहा होगा कि उन्होंने अपने हाथ कटवा लिए असम्बलियां तोड़वा के? खान साहब को रियलाइज हो रहा होगा, लेकिन रात को जब वो अपनी दवाई खाते हैं तो उसके बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं, दोबारा वो टार्जन बन जाते हैं। और ये अच्छी बात है कि दांतों के डॉक्टर ने खान साहब को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका मतलब है कि इसकी बेचारी की कोई हैसियत नहीं है। सदर होने के बावजूद कोई हैसियत नहीं है, उसने नहीं मानी इनकी बात। जहां तक परवेज लाई का बयान है, तो वो तो अब सबके सामने हो, तो कहते हैं फवाद चौधरी को पहले पकड़ लेते तो हुकूमत ना जाती। ऐसा ही है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि फवाद चौधरी दुश्मनों का प्लांटेड आदमी है पीटीआई में। हम्म, ऐसे कई लोग हैं, एक वो नहीं है सिर्फ, ऐसे कई लोग हैं। और परवेज लाई जो है वो अब बेहतर होगा कि वो वजह भी तो बताए ना, कि उनको क्या लगता है कि वो क्यों उसको पहले पकड़ा जाना चाहिए था और उससे क्या फायदा होना था। सिर्फ शुर्लियां छोड़ने का तो कोई फायदा नहीं है। जहां तक आरिफ अलवी का ताल्लुक है, मैं उन पर कॉमेंट ही नहीं करना चाहता। वो कहता है जी माइनस इमरान फॉर्मूले पे काम ही नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? माइनस भुट्टो हो गया, माइनस बेनज़ीर हो गया, तो माइनस इमरान क्यों नहीं हो सकता? आई मीन ये बच्चों वाली बात है। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। कब्रिस्तान भरा हुआ है उन लोगों से जो समझते थे उनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, और फिर वो जब मर जाते हैं तो फिर सारी दुनिया चल रही होती है, उसी तरह चल रही होती है, और वो वहां पे अंदर होते हैं। तो ये सोच की बातें, अपनी अकल की बातें हैं। लेकिन सर, उनके इस बयान से कि माइनस इमरान खान फॉर्मूला नहीं चल सकता, इससे ये पता नहीं लगता कि पस मंजर में कहीं इस तरह की बातें हो रही हैं? नहीं, पस मंजर पे क्या, फ्रंट पे सारों को नजर आ रहा है कि इमरान खान किसी भी नाअहल हो सकते हैं। तो जब नाअहल होंगे तो फिर माइनस इमरान ही बात होगी ना। फिर लोग अपना अपना सियासी मुस्तकबिल तो उनके साथ कब्र में तो नहीं कोई किसी के साथ लेटता ना माविश। कोई एक बंदा मरता है तो दूसरे तो नहीं उसकी जगह पे लेट जाते जाके। तो जो सियासी लोग रह जाएंगे पीछे, उन्होंने तो अपनी सियासत चलानी है ना। तो वो माइनस इमरान को डिस्कस भी करेंगे, उसमें प्रोबेबिलिटीज भी देखेंगे, पॉसिबिलिटीज भी देखेंगे, बहुत कुछ सोचेंगे। लेकिन सर, परवेज इलाही साहब ने जो बयानात आज दिए हैं कि इनका करीबी साथी पकड़ा गया, पहले पकड़ा जाता अच्छा था, और ये असम्बलियों वाला भी बयान, सर इस परवेज इलाही साहब की समझ नहीं आती है कि वो असल में वो हैं किसकी साइड पर। वो खान साहब के साथ भी हैं, परवेज लेकिन भाई सिर्फ पैसे और करप्शन की साइड पे है। अच्छा, वो अपनी साइड पे है कि उनको वजीर आला बना दो और उनको करप्शन करने दो, उनके तो बेटों वो को तो करने थे दो। ना वजीर आला, वो ना मानते खान साहब की बात, ना तोड़ते असम्बली। हाँ, तो उनकी हैसियत क्या थी? हैसियत क्या थी? उनको पता है अपने घर से नहीं निकल सकते थे वो। ठीक है ना। वो पीटीआई वालों ने उनका जो हाल करना था वो सबको पता है। पीटीआई वाले तो हर एक का जो हाल करते हैं वो भी सबको पता है। तो परवेज लाई की तो और बड़ी चीजें सामने आना शुरू हो गई थी। अब वो दुबई वाली जो आंटी है उनका भी सामने आ रहा है। अगर वो थोड़े दिन और रह जाते तो पता नहीं किन किन का आ जाता सामने। तब देखे ना। सर, चौधरी शुजात हुसैन साहब को पार्टी सदारत से हटा दिया गया, उनके जो भाई हैं वजाहत हुसैन, उनको पार्टी सदर बना दिया गया है। सर, ये तब्दीली क्यों की गई है? मैंने देखा है, मैंने देखी है ये खबर, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि ये किसकी तरफ से मूव हुई है और किसने निकाला है। अगर तो ये कामिल अली आगा ने किया एज सेक्रेटरी, तो वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनके पास पूरी काबीना नहीं है काफ लीग की, और परवेज लाई के साथ मिले हुए हैं। शुजात जो है उनके खिलाफ, वजाहत भी परवेज लाई के साथ थे। लेकिन एक बात तो सबको पता चल जानी चाहिए ना, कि जब पैसे वालों में लड़ाई होती है तो भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। जब करप्शन का पैसा जो होता है फिर वो हजम नहीं होता ना, फिर वो अल्लाह ताला वो नाक के रास्ते निकालता है।
हम्म, तो फिर ऐसा ही होता है, फिर लोग तमाशे देखते हैं बैठ के दूसरों के। ये वही है। सर बुशरा बीबी और खान साहब के हवाले से एक इंकशाफ हुआ है, और चौधरी ने एक इंकशाफ किया है। वो ये कहते हैं कि खान साहब बुशरा बीबी के पास कल्बी सुकून के लिए जाते थे, और जब शादी का इरादा किया तो बुशरा बीबी ने पहले ये कहा कि मेरी बेटी से शादी, लेकिन जब खान साहब ने इनकार किया तो फिर खुद शादी कर ली। सर ये क्या करते रहे हमारे लीडर? आपके लीडर हैं और उनकी हरकतें, और इसमें कुछ बात सही है और कुछ बात गलत है जॉन चौधरी ने बताई। भाई अच्छा। जॉन चौधरी भी मैंने सुना लंदन में है, तो मैं हो सकता है मैं आज उनसे बात करूं, फिर मैं उनको पूछूंगा कि उन्होंने गलत बात क्यों ट्वीट की। अच्छा, कल ये तो भी सही सुकून के बात लिए वो है। जाते थे खान साहब, कल भी, या पता नहीं कौन किस चीज को कल भी कहते हैं, लेकिन हम्म, 12 लोग रूहानी सुकून के लिए जाते थे, कल भी सुकून के लिए। और जब बुशरा बीबी ने उनको कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, तो उनकी बेटी ने इनकार किया। अच्छा। उसने इनकार किया था, खान साहब ने नहीं। खान साहब तो किसी भी चीज से तैयार होते थे। तो हम्म, वो उसके बाद ये था कि फिर उन्होंने, बुशरा बीबी ने ड्रामा किया। उन्होंने कहा मुझे बिशारत हुई है, मुझे बिशारत हुई है और ख्वाब में कि मेरे से शादी कर ले तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। और खान साहब ने कर ली। खान साहब एक अच्छे मुरीद थे। लोग अपना पीरों के घर जाते हैं, वहां पे मुस्तफीद होते हैं कल भी सुकून के लिए। खान साहब ने मुर्शद को उठा के अपने घर लिया, इद्दत का भी इंतजार नहीं किया, फिर दोबारा निकाह भी करना पड़ा। तो आप उनका ढोंग जानते हैं, आप उनका इस्लाम जानते हैं। सर इस तरह तो कल को खान साहब को कोई और भी कहेगा कि अगर मुझसे शादी कर लें तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो क्या फिर वो उनसे भी शादी कर लेंगे? खान साहब के लिए शादी के लिए कोई बहाना चाहिए, वो तो शादी तो कर लेंगे। उनको कोई इशू नहीं है चीजों से। ये हम जैसे लोगों के इशू होते हैं, वो कोई नॉर्मल आदमी थोड़ी है कि उनको इश्यूज हो। सर लेकिन जो मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाया था खान साहब और बुशरा बीबी का, वो ये कहते हैं कि उनकी इद्दत के मामले पर उनकी सहेलियों ने गलत बयानी की, यानी बुशरा बीबी की सहेलियों ने। सर तो बुशरा बीबी तो खुद को ज़ाहिर है रूहानी कहती हैं कि उनको ज़ाहिर है अल्लाह वाली चीज़ें बड़ी बुशरा चीज़ें बीबी को ये तो रूहानी तो मज़हब की कम नहीं कहना पता। चाहिए, उनको हैजानी कहना चाहिए या तूफानी कहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से एक तूफान आया पूरे मुल्क में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह कि सहेलियां कौन थी, वो फराह गोगी वगैरह थी ना, बेसिकली हाँ, वही बेस्ट फ्रेंड्स थी। उन्हीं के साथ एक दो और होंगी ये गड़गिलियां हाँ। जिन्होंने कहा होगा। तो मुफ्ती सईद ठीक है, उन्होंने कह दिया। और अगर उनकी सहेलियों ने उनको मिसलीड किया तो बुशरा भी खुद तो मिसलीड नहीं करना चाहिए था ना। अगर कहने को इस्लाम की इतनी दाई है वो, ये इमरान खान को भी 2 हफ्ते सब्र कर लेना चाहिए था ना, वो क़यामत तो नहीं आ जानी थी। हाँ। तो आपको इससे सारों का इनको पता चलता है कि अपनी डेस्परेशन इनकी किस हद सर तक तो है। हो सकता है खान साहब को भी इद्दत की डेट्स नहीं पता हो, गलत पता हो। अगर तलाक खान साहब ने दिलाई थी तो खान साहब को नहीं साहब लगाना होता था। सर ये खान साहब श्योर है को, कि खान साहब ने हाँ तलाक जी कर दी? बिल्कुल। और किसने कराई है? चले उनके घर में उस कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा था बुशरा बीबी ने, मेरा शौहर बड़ा नेक आदमी और मुझे आज तक उसने शिकायत नहीं दी। तो फिर उन्होंने जो ले ली वो किन वजूहत से ली थी? बुशरा बीबी, ये तो उनको भी तो सोचना चाहिए था ना, बुशरा बीबी को, वो इतनी मजहबी। बुशरा बीबी को तो बहुत कुछ सोचना चाहिए था। उन्होंने और मानिका साहब ने पैसों का सोचा, खान साहब ने अपनी वो सोची। हर एक अपनी अपनी सोच में पड़ा रहा है, किसी ने मुल्क का, अखलाकियात का, मजहब का थोड़ी सोचा। तो सर अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि वो जब से ऑडियो लीक हुई है तो शायद सेपरेशन की कोई बातें हो रही थी, तो सेपरेशन इनमें हुई थी इनकी बीच में, मुझे नहीं पता। मैं पाकिस्तान में काफी अरसे से नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है कि अभी वो एग्जिस्ट करती है सेपरेशन के नहीं। लेकिन अगर आपको इतना वो आपको रहना चाहती हैं तो मैं आज एक फोन करके पता कर लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा। सर मुझे काफी क्यूरियोसिटी है। मैं क्यूरियोसिटी में खाली आधे मुल्क की औरतों को है, तो मैं पता कर लेता यार। सर डॉलर एक ही दिन में इतना महंगा हो गया, मैं तो खबर देख के हैरान हो गई। 255 पर चला गया है। तो ये किस तरह हुआ और ये क्यों हुआ, और इससे तो बड़ा महंगाई का एक तूफान आएगा। हाँ जी, डॉलर भी ऊपर चला गया, पाउंड भी ऊपर चला गया, दिरहम भी ऊपर चला गया, सब कुछ ऊपर चला गया। नीचे ऑस्ट्रेलियन तो कोई, डॉलर। हाँ, रुपया नीचे मर गया आके। हाँ। बातें आपके पास है ही नहीं, रिजर्व ही नहीं है। जब रिजर्व होगा तो आपके रुपया स्ट्रांग होगा ना। जब आपके रिजर्व रोज डिप्लीटिंग रिजर्व हो, 3.5 बिलियन के, $3 बिलियन के रिजर्व रह जाएं, आप देखें इससे ज्यादा तो कैश फ्लो जो है वो
कंपनियों का होता है, इवन स्टोर्स का होता है। जो सेल्फ्रिजेस या हैरिड्स है ना, इनका इनका कैश फ्लो इससे ज्यादा होगा। जो एप्पल कंपनी है वो कोई मेरा ख्याल है 100 बिलियन से ज्यादा की होगी। सैमसंग जो है वो भी उतने की होगी। ये पाकिस्तानी है जहाँ पे इतनी बुरी खबरें हमें मिल रही हैं, लेकिन आप ओवरसीज पाकिस्तानी खुश हैं। आपको पाकिस्तान कम पैसे भेजने पड़ेंगे, लाभ के अजीजों को ज्यादा मिल जाएंगे। सर लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप अपने मियाँ से भी पूछे कि वो कितने भेजते हैं, हम पहले से कम भेजते, ज्यादा भेजते। लेकिन सर बात ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जाहिर है सर हमारे तो पूरे खानदान वहाँ पाकिस्तान में आबाद हैं, तो हम उनका तो सोचेंगे ना कि वो लोग किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पूरे खानदान की किफालत तो नहीं कर रहे होते ना। हाँ, सही बात है, सही बात है। सर मैं कह रही हूँ कि पीडीएम हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो इतना कुछ हो गया है, डॉलर इतना महंगा हो गया है, इतनी महंगाई अब हो जाएगी, ये कौन आज मरियम बीबी पहुंचेंगी ना, तो वो पीडीएम डॉलर उसके बाद पीडीएम जो है ना वो अपना एग्रेसिव स्टांस लेगी, वो आके हाँ। लेंगी और वो आके बताएंगी, क्योंकि वाकई पीएमएलएन में अब कोई भी तैयार नहीं है किसी किस्म की लड़ाई करने के लिए, बुरा बनने के लिए, इस हुकूमत की बुरी कारकर्दगी को ओन कर। सर फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तानी जो मईशत है उसके ऊपर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। सर ये बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि पहले हम यही बातें सुन रहे थे कि डिफॉल्ट नहीं हो रहा पाकिस्तान, ऐसी चीजें, अच्छी खबरें सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब ये फाइनेंशियल टाइम्स ने जो कहा है इसके बाद टेंशन तो बनती है। हाँ, लेकिन अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने बुरे हालात हो, क्या कहते हैं, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। एक दफा बस फिर आदमी दुख आके कहता है ना कि यार हो ही जाए, ताकि ये बार बार हम ट्यूबों को पंचर लगा रहे हैं। एक दफा ट्यूब बदले। ये सारे जो हुक्मरान हमारे हैं जिन्होंने पिछले 70 साल हुक्मरानियां की हैं इस मुल्क में, उन सबको सामने खड़ा करें अवाम के, और उन सबको जो है ना कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए, क्योंकि इन्होंने इस मुल्क का हाल यहाँ तक पहुंचाया ना। अवाम का तो कोई कसूर नहीं है, अवाम ने तो कुछ नहीं किया गलत काम। अवाम तो मेहनत भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, बेचारे अपना लॉलेस भी नहीं होते, और कानून भी यही तोड़ते हैं, खाते भी यही हैं, और फिर तकलीफ भी पाकिस्तान को। तो फिर मैं तो कहता हूँ कि लाइन में खड़ा करें सबको और अंदर करें। सर मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि डार ने पाकिस्तान को आईएमएफ के बगैर चलाने की कोशिश की, इसीलिए पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ। आप क्या कहेंगे इस पर? ये उन्होंने सही कहा। जिस स्टेज पे हम थे, आईएमएफ के बगैर चल नहीं सकता था पाकिस्तान। हमें आज भी और कल भी हमें दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। ये मिफ्ता इस्माइल की बात सही है कि हमने आईएमएफ को आंखें दिखाई दी, आईएमएफ ने हमारा ब्लफ कॉल कर दिया, और अल्लाह खैर सल्ला उसकी खुमियाजा जो है पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। सर अभी खबर आई है कि आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब तीनों जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं वजीर आजम हाउस में, और आइंदा की जो हिकमत अमली है इलेक्शंस के हवाले से, केपीके में और पंजाब में, उस हवाले से बातचीत करें। क्या लगता है आपको, क्या फैसला होगा, कब होंगे इलेक्शन? तो सर जोड़ के तो नहीं बैठे होंगे, और जरा दूर दूर ही होंगे। कोविड अभी बहुत हो गया, लेकिन मेरे ख्याल है जरदारी साहब का प्लान होगा। अब सर जोड़ सकते हैं। अब जरदारी साहब का प्लान होगा जो दूसरों को बताया जा रहा होगा, उनको बताया जा रहा होगा कि ये करो, क्योंकि प्लानर इनमें जरदारी साहब है और स्ट्रीट पावर इनके मौलाना के पास है। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो बेचारे, ना उनके पास स्ट्रीट पावर है, ना उनके पास स्किल है, ना पॉलिटिकल उनका क्लाउट है। और अब पहले मरहले में आज खबर आ गई निगरान काबीना की आपकी, कि वजारत दाखिला, इत्तलात, खजाना, कानून, फूड, हेल्थ और कुछ ऐसे वजीर आज ये हलफ उठाएंगे गवर्नर हाउस में, और जो कुछ रह जाएंगे मेरा ख्याल है वो 1-2 दिन के बाद उठाएंगे। फवाद चौधरी साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, कहाँ हैं? फवाद चौधरी की कल देखें लाहौर हाई कोर्ट ने पिटीशन को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उससे फवाद चौधरी का पता चलना चाहिए। आज उनका 2 दिन का पुलिस रिमांड भी हो गया, तो पुलिस ने उनको अभी भी उनको फर्श पे बिठाया हुआ, फ्लोर पे, ठंडे फर्श पे, और उनकी खातिर तवाज़ो हो रही है। और थोड़े दिन के बाद फवाद चौधरी ठीक हो जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आप फिक्र ना करें। इन लोगों का सॉफ्टवेयर को जब झटका भी लगता है ना, तो अपडेट होने में ये जो लोटे होते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो लोटे का हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट जी, शहबाज गिल का हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट। शहबाज गिल तो अभी पता चलेगा, वो तो लोटा नहीं है, वो तो ओरिजिनली पीटीआई में है। ये तो फवाद तो देखे ना 5 जमातों से घूम घूम के टकरे खाता हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन शहबाज गिल भी काफी हद तक उसको इफाका जरूर है,
और अभी मज़ीद होएगा, फ़िक्र ना करें। लेकिन सर इनका इल्ज़ाम ये मोहसिन नकवी साहब को देंगे क्योंकि वो निगरां वज़ीर आला हैं। ये उनकी तरफ से इंतकाम नहीं, की नहीं, बात है। बात ये है कि जिसको मर्ज़ी दें, आप इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स पे उनको उठाया गया। आप जिसको मर्ज़ी बयान वो ब्लेम दे दें, वो आपकी कमज़र्फ़ी है। कल तक आप अमेरिका को जो कहते थे, आप कहते हैं ये कर रहा था। कहा आप भी तो अपने पैरों पे नहीं खड़े ना यार, टेक के खड़े हो जाएँ एक जगह पे। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।